जय हिंद दोस्तों। आज इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। इसका वीडियो आप शुरू से अगर अंत तक देख लिए तो आपके जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर होने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख चुके होंगे कि महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन कब कब हुए हैं, किस लिए हुए हैं, वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ पहले इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 368 है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है 368 में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे सन, और यहाँ पे देखेंगे संशोधन वो किस लिए हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला जो अनुच्छेद है या पहले संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसा समझ लेंगे। कब हुआ था? 1951 में ही हुआ था। काहे के लिए हुआ था उसको समझ लेते हैं। तो राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट काम हो गया। दूसरा हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था। तो 7वां हुआ था हमारा 1956 में। इस संशोधन द्वारा राज्यों को अ सादा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन उसका कर दिया था। ठीक है, कब? 1956 में। 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1961 में। किस लिए? दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। इसके बाद हम देखते हैं 15वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। इसके साथ हम देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 का। पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको समझते हैं और देखते हैं कि 14वां संविधान हमारा संशोधन किस लिए हुआ था। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पांडिचेरी को भारत का अंग बनाया गया। इसके साथ ही साथ देखते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971 का। राजाओं को प्रीवी परसता विशेषाधिकार इसके समाप्त कर दिए गए थे 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके। अब देखते हैं 27वां संविधान संशोधन 1971 का। पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 का किस लिए हुआ था? सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और अगला देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें दिया गया था। दोस्तों, यह आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जीडी और काफ़ी जो एग्ज़ाम है वनडे एग्जाम, उनमें आपके वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। पॉइंट इसमें क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, और इसमें पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश इसमें जोड़ा गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है, 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद देखते हैं 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और राजनीतिक दल बदल संबंधी कानून प्रावधान किया गया इसमें। इसी के साथ हम देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? यह हुआ था 1989 में। इसमें मताधिकार के लिए यानी कि वोट डालने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, अब उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह किस में हुआ था? 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसको किया गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं 65वां संविधान संशोधन 1990 का। इसमें एससी और एसटी आयोग गठन की व्यवस्था की गई थी। एससी एसटी आयोग बनाया गया था 1990 में 65वां संविधान संशोधन करके। इसके बाद देखते हैं 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। इसके बाद देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ। इसमें नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। अब हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A यानी 21A के तहत 6 से 14 वर्ष आयु के जो समूह के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, उनका मौलिक अधिकार बनाया गया इसमें। अब हम देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 का। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किया गया कि कितने मंत्री होंगे केंद्र और राज्य सरकार में।
अगला देखते हैं 95वां संविधान संशोधन 2009 का है। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण 26 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं 96वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, यह 2011 में हुआ था। इसमें उड़िया शब्द की जगह उड़िया शब्द की जगह उड़िया किया गया, इसको नाम बदला गया था थोड़ा सा। इसी के साथ हम देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसमें सहकारी संस्थाओं संबंधी प्रावधान विशिष्ट किए गए इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट हैं इसके। तो इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा 99वां संविधान संशोधन 2014 का। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संवैधानिक घोषित 2015 में इसको किया गया लागू। देखते हैं 100वां संविधान संशोधन, यह भारत बांग्लादेश की सीमा पर भूमि आदान प्रदान समझौते का अनुपात है। इसमें 2015 में इसको किया गया था। 101 नंबर का जो 2016 में किया गया था जीएसटी का, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया था। जीएसटी इसमें लेके आए थे, जीएसटी संबंधी। अगला है 102वां संविधान संशोधन किया गया था 2018 में। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसमें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब हम देखते हैं 103वां संविधान संशोधन, यह 2019 में किया गया। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इसको हम EWS के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में ही हुआ। इसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था इसमें। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। इसमें क्या हुआ है कि इस संशोधन के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया गया है। 106वां और अंतिम है 2023 में हुआ था। इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं जैसे कि विधानसभा भी शामिल है इसमें दिल्ली की। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि किस संवैधानिक संशोधन ने पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। आपको यहाँ पे ABCD कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा है SSC JEE में 2021 में, तो आपको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और संविधान संशोधन से संबंधित, तो आपको इसको वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।